अक्सर परीक्षा में पूछे जाने वाले पर्यावरण के क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ से हम टॉपिक वाइज कवर करेंगे पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में हम सबसे पहले देखेंगे पारिस्थितिकी तंत्र यानी जिसे कहते हैं इकोसिस्टम। ठीक है, इकोसिस्टम किसे कहेंगे यानी जीवों का समुदाय, और साथ ही वह पर्यावरण यानी जिसमें वे निवास करते हैं इकोसिस्टम कहलाता है। ठीक है, ये ध्यान देना है कि जो भी जीव समुदाय जिसमें वे निवास करते हैं उसी को हम इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम क्या है? ये एक खुला तंत्र है यानी परितंत्र का आकार एक छोटे तालाब से लेकर एक विशाल महासागर तक हो सकता है। महासागर सबसे बड़ा अस्थायी इकोसिस्टम है। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछता है सबसे बड़ा अस्थायी इकोसिस्टम कौन सा है, तो यहाँ पे महासागर राइट ऑप्शन होगा। साथ में अगर परितंत्र का बात आ जाए तो यहाँ पे तालाब से लेकर विशाल महासागर तक एक खुला तंत्र यानी परितंत्र होता है। ठीक है, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है इकोलॉजी। इकोलॉजी के बारे में यानी जीवों के आपसी संबंधों और पर्यावरण के बीच उनके संबंधों का जो वैज्ञानिक अध्ययन है वो इकोलॉजी कहलाता है। देखिए यहाँ पे इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण, पर्यावरण एक गतिशील प्राकृतिक इकाई है। ठीक है, एक गतिशील प्राकृतिक इकाई है और जैविक तथा अजैविक घटक परस्पर अंतः क्रिया करते हैं किसमें, आपके पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट में। इसके अंतर्गत आपके जैविक समुदाय यानी विभिन्न प्रजातियों के समुदाय जो एक ही क्षेत्र में रहते हैं। ठीक है, वो विभिन्न प्रजाति के समुदाय हो सकते हैं और एक ही क्षेत्र में रहते हैं तथा एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। ठीक है, जैविक समुदाय कहलाते हैं। यहाँ पे ये समझ में आ रही है टॉपिक। बायोम आता है इसके बाद, यानी सभी पौधे तथा जंतु पर्यावरण से संयुक्त क्रिया करते हैं। ठीक है, और प्रतिक्रिया द्वारा परस्पर संबंधित हैं एक ही क्षेत्र में, उनके समुदाय का ये जाल ही बायोम कहलाता है। सभी पौधे और जंतु पर्यावरण से संयुक्त क्रिया करते हैं बायोम में, और प्रतिक्रिया ठीक है साथ में परस्पर संबंधित हैं और एक क्षेत्र में उनके जो समुदाय का जाल होता है उसी को बायोम कहते हैं वहां पे। ओके, बायोम एक जैविक कटिबंध है। ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछता है कौन सा कटिबंध है, तो यहां पे आंसर होना चाहिए आपका जैविक कटिबंध है क्या, बायोम। इसके बाद आपका आता है जैवमंडल यानी बायोस्फीयर। बायोम के जो समूह है उसको जैवमंडल कहते हैं, यानी जो जैविक और अजैविक समुदायों के बीच अंतः संबंधों से निर्मित होते हैं। ठीक है, ये वृहद और जटिल इकोलॉजी तंत्र हैं। जैवमंडल के बारे में बात हो रही है, ये बहुत ही बड़े और जटिल इकोलॉजी तंत्र होते हैं। ओके, ये पृथ्वी के 3 अजैव परिमंडलों यानी आपके स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल के मिलन स्थल पर होता है, यानी जहां जीवन का कोई ना कोई अंश मौजूद हो। तो ये तीनों का जहां पे मिलन स्थल होता है वहीं पे ये क्या है मौजूद रहते हैं। ठीक है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे निकित यानी निच के बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसको समझते हैं यहाँ पे कि एक प्रजाति को जीने के लिए जिन जैविक, भौतिक, रासायनिक कारकों की जरूरत होती है उन सबको सम्मिलित रूप से निकित कहते हैं। ठीक है, यानी कोई भी प्रजाति है अगर उसको जीने के लिए जो जैविक कारक, भौतिक और रासायनिक कारक होते हैं, ठीक है, सबको सम्मिलित रूप से ही निकित यानी निच कहते हैं। ठीक है, यहां से क्वेश्चन अक्सर पूछते हैं। दूसरे शब्दों में निकित एक ऐसा स्थान है जहां किसी प्रजाति के अस्तित्व के लिए आवश्यक पर्यावरणीय दशाएं सुलभ हो, यानी समानतया तो भिन्न प्रजातियों का निकित एक समान नहीं होता। यहां पे बात हो रही है कि अगर 2 भिन्न प्रजातियां हैं तो उनका निकित एक समान नहीं होगा। ठीक है, तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम आपके सामने लेकर आए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।